हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हाजिर है हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक हम सरकारी नौकरी की जानकारियां रोजाना पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की जो सरकारी नौकरी आ रही है वो आ रही है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यानी कि जो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है उसने जो है नई भर्ती नोटिफिकेशन निकाल दी है। क्या है भर्ती, कौन सी भर्ती है, किसके लिए जो हायरिंग हो रही है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं वैकेंसी ओवरव्यू। तो डिपार्टमेंट जो रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट है उसका नाम रहेगा मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि MPESB। और जो पद का नाम है वो रहेगा पर्यवेक्षक। जी हाँ स्टूडेंट्स, पर्यवेक्षक के पदों के लिए हायरिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। कुल पदों की बात की जाए तो 660 पदों के ऊपर हायरिंग करी जाएगी और सैलरी जो आपको इसके लिए मिलेगी वो 25,300 से लेकर 80,500 रुपए तक मिलेगी। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो। जो चयन प्रक्रिया है वो रिटन एग्जाम के थ्रू होकर गुजरेगी, मतलब आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो वो www.esb.mp.gov.in रहेगी। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इस पोस्ट को जो है जो 5 पोस्ट कोड्स में डिवाइड किया गया, कोड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। और इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग टाइप के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्या है वो जानते हैं। जो पोस्ट कोड 1 है उसके लिए 10 पोस्ट अवेलेबल है और इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। वही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10+2 क्वालिफिकेशन है और साथ में उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज आंगनबाड़ी वर्कर का। वहीं पे दूसरी पोस्ट कोड की बात की जाए तो ये पोस्ट कोड है, इसके अंतर्गत जो है जो 9 पोस्ट अवेलेबल हैं और इसके लिए भी केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरे पोस्ट कोड की बात की जाए तो इसके लिए 321 पोस्ट अवेलेबल, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी पोस्ट कोड के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए भी जो है फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन के साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना इसके लिए जरूरी है। पोस्ट कोड 4 की बात की जाए तो इसके लिए 288 पोस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई करने योग्य एलिजिबल हो सकते हो। पोस्ट कोड नंबर 5 की बात की जाए तो इसके लिए जो है 32 पोस्ट अवेलेबल है और इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। केवल वही पोस्ट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में। जरूरी तिथियों की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो रहेगी 9 जनवरी 2025, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 जनवरी 2025। अगर आप आवेदन पत्र में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रारंभिक तिथि रहेगी 9 जनवरी 2025, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 जनवरी 2025। आयु सीमाओं की यहाँ बात की जाए तो स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो। वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग विभागों, नियमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी, मतलब उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बताई गई है एज रिलैक्सेशन किस किस को एप्लीकेबल है। यानी कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं या फिर खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है न्यूनतम और अधिकतम। जबकि जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशाही संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिकों, निष्पक्षजन, महिलाओं तथा जो भी अनारक्षित या आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, वो 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए जो है 500 रुपये रखा गया है आवेदन शुल्क। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क जो है 250 रुपये रखा गया है। जो कैंडिडेट सीधी भर्ती बैकलॉग के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क भरने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in पर जाना होगा।
यहाँ पर आप कियोस्क या फिर रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को जो है पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड आदि के इस्तेमाल से फीस भरना चाहते हो तो उसके दौरान भी आप फीस भर सकते हो। और स्टूडेंट आपको जो आवेदन शुल्क भरने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। परीक्षा प्रारूप की बात की जाए तो इसके लिए आपसे ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जो इस तरह से रहेगी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है उसके लिए भी परीक्षा ली जाएगी तथा खुली सीधी भर्ती के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। दोनों अलग-अलग परीक्षाएँ होंगी। तो अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको प्रश्न पत्र होगा वो 200 अंकों का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा उसको हल करने के लिए। इसी तरह से खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करना चाहते हो मतलब जिसके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए भी आपसे 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र पूछा दिया जाएगा आपको जिसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि की बात करी जाए तो जो इस पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा है, वो 28 फरवरी 2025 के दिन आयोजित की जाएगी और परीक्षा जो है 2 चरणों में ली जाएगी, प्रथम तथा द्वितीय। जो प्रथम चरण रहेगा वो सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपको उसके लिए रिपोर्टिंग करनी होगी और जबकि द्वितीय चरण के लिए आपको 12:30 से लेकर 1:30 तक रिपोर्टिंग कर देनी होगी। और महत्वपूर्ण जो निर्देश आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम के वो पढ़ने के लिए आपको 8:50 से लेकर 9 बजे तक का समय दिया जाएगा मतलब 10 मिनट आपको दिए जाएँगे पढ़ने के लिए, जब आप प्रथम पाले में जो बैठेंगे परीक्षा के उनके लिए। और उसके साथ ही आपको जो परीक्षा का समय रहेगा वो 9 से लेकर 12 बजे तक यानी कि 3 घंटे का रहेगा। द्वितीय परीक्षा के तहत 2:20 से लेकर 2:30 तक आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें कि आप महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आपको दोपहर जो आपकी परीक्षा है वो 2:30 पे शुरू हो जाएगी और 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। जैसे ही कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी वो www.esb.mp.gov.in रहेगी जो कि जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस भर्ती के लिए आप आवेदन जो है 9 जनवरी 2025 से शुरू कर सकते हो, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 जनवरी 2025। आवेदन पत्र में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 जनवरी 2025 से आप कर सकते हो और अंतिम तिथि जो है आवेदन पत्र में संशोधन करने की वो रहेगी 28 जनवरी 2025। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में आपसे एक और नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।